भगवान को किसी वस्तु से प्यार नहीं है, भगवान को किसी व्यक्ति से भी प्यार नहीं है, भगवान को भावना से प्यार है, जिनकी भावना श्रेष्ठ है। धन्ना भगत का नाम आता है, आपने धन्ना भगत का नाम सुना है। जाट परिवार में उनका जन्म हुआ, खेती क्यारी का वो काम करते थे, छोटे से धन्ना। देखना भक्ति किसको कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बचपन में बच्चों को साथ मिला के मंदिर जाया करो। बच्चे आपसे ज़्यादा भगवान को प्रेम कर सकते हैं। एक पंडित जी आए, त्रिलोचन पंडित जी, तीर्थ करके आए थे, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी, संत भेष में थे। तो धन्ना भगत, उसमें आयु ज़्यादा थी नहीं, लगभग 4, 5, 6 साल के रहेंगे, 7 साल के रहेंगे। एग्जैक्ट एज तो नहीं बता सकता, लेकिन 5, 6, 7 की इतनी ही एज रही होगी उनकी। अब वो महात्मा जी को, वो ब्राह्मण ही थे त्रिलोचन पंडित जी, लेकिन वो दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी, तीर्थ करके आए थे, तो ऐसा लगता था कि ये संत हैं। तो उन संतों को संत समझकर उनको प्रणाम करता था, उनको नमन करता था। पंडित जी वहाँ मंदिर में ठहरे हुए थे, तो क्या करते थे, नित्य शालिग्राम का पूजन करते थे। क्या करते थे? शालिग्राम भगवान का पूजन करते थे नित्य। और ये धन्ना उनके पास जाकर के बैठ जाता था और वो दर्शन करता था। छोटा सा बालक जाके उन पंडित जी को देखता कि पूजा कर रहे हैं। 2-4 दिन बाद जब पंडित जी जाने की बात करने लगे, तो धन्ना ने कहा कि अपने ठाकुर जी हमको दे के जाओ। पंडित जी बोले, नहीं, तुम बच्चा है, तुम कहाँ सेवा कर पाओगे। बोले, कुछ नहीं, हम सब करेंगे सेवा, पर ये ठाकुर जी हमें दे करके जाओ। अच्छा, कोई भी व्यक्ति, आजकल तो ये प्रचलन चल गया है कि हम भगवान को दे देते हैं गिफ्ट में। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कौन रोके आजकल। शालिग्राम को कैसे पंडित जी दें, उनका तो हृदय कांप गया कि हम अपने भगवान को कैसे दे सकते हैं। ना ना ना, हम नहीं दे सकते, कैसे दे दे। अब वो बच्चा जिद कर, मुझे तो चाहिए। अब माँ बाप ने भी मना कि हम जाट आदमी हैं, खेती क्यारी से फुर्सत नहीं है, हम पे ठाकुर जी की पूजा आती नहीं है भैया, तो ये ब्राह्मणों का ही काम ठीक है, वो पूजा पत्री सब अच्छे से ढंग से करते हैं, हमसे नहीं बन पड़ेगा ये। हम तो दूर से ही प्रणाम कर लें, नमन कर लें, भजन कर लें, याद कर लें, यही पर्याप्त है। बोले, नहीं नहीं, मुझे ठाकुर सेवा चाहिए। जिद करके बैठ गए धन्ना जी। गांव वाले लोगों ने कहा, पंडित जी क्या करोगे। बोले, क्या करें, समझ नहीं आ रहा, ठाकुर जी तो नहीं दे। बोले, ऐसा मत करो, बालक को बहकाना बहुत बड़ी बात हो, कोई उपाय करो जिससे बालक भी बहल जाए और ठाकुर जी की सेवा में उससे अपराध भी ना हो। बोले, ठीक। तो एक नदी पे स्नान करने के लिए गए और वहां से बहुत काला सा मोटा सा एक पत्थर उठा ला, और पंडित जी ने क्या किया, उसे ऊंचे पे बैठा ला, पत्थर को ऊंचे स्थान पर उसको बैठा। और वो जो थे पहले से जो प्रमुख जिनकी पूजा करते थे, उन्हें नीचे बिठाल दिया। पूजा कर रहे थे वो बालक, फिर आके रोने लगा, महाराज जी हमें ये भगवान चाहिए, भगवान हमें चाहिए, भगवान जी हमें दे दो, हमें दे दो। तो अब देखो, 2 भगवान हैं, एक नीचे बैठे हुए, एक ऊपर बैठे हुए। तो बोले पंडित जी, ठीक है, अच्छा बताओ तुम्हें कौन से भगवान चाहिए। पंडित जी ने पूछा। बोले, कौन से मतलब। बोले, एक तो राजा भगवान और एक सेवक भगवान है। बोले, राजा भगवान सेवक भगवान कौन से। बोले, नीचे बैठे जो सेवक हैं और जो ऊपर बैठे हैं वो राजा हैं। तो बालक बुद्धि में कहा, मैं क्यों सेवक भगवान लूंगा, मुझे देव तो राजा भगवान देव, मैं तो राजा भगवान की पूजा करूंगा। और ये पंडित जी चाहते थे, वो असली शालिग्राम देना नहीं चाहते थे, क्योंकि असली शालिग्राम देंगे, ये पूजा पाठ नहीं करेंगे तो इससे अपराध लगेगा। इसलिए उन्होंने वो पत्थर उनको दे दिए, वो शालिग्राम थे ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी पंडित जी ने एक बात कही। पंडित जी ने कहा कि तुम देखो, एक काम करो, ज़्यादा कुछ न कर सको तो जल से स्नान करा देना, आरती कर देना, और जब तक इनको भोजन न कराओ तब तक तुम भोजन मत करना। जब तक इनको भोजन न कराओ तब तक भोजन मत करना तुम। और ये बात बच्चे के मन में घर कर गई। बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ही करूंगा। माता जी को नहीं बताया, पिताजी को नहीं बताया, वो
वो शालिग्राम का जो समझ रहा था, उस पत्थर को अपने साथ में रखा और उनको पूजा पाठ के लिए सोचता, रोज सुबह शाम आरती करता। एक दिन वो गया, मतलब उसके अगले दिन गाय चराने के लिए गया। माँ को लगा कि बच्चा गाय चराने जा रहा है, तो माँ ने 4 रोटी रख दी और अचार रख दिया, जो इत्यादि व्यवस्था, बाजरे की रोटी जो भी और था वो रख दिया। अब पंडित जी कह के गए हैं कि जब तक भगवान को न खिला लो तब तक मत खाना। अब उस बच्चे को ये लगा कि जैसे हम खाते हैं वैसे भगवान भी खाते होंगे। बच्चा तो बच्चा, 6-7 साल के थे वो, जैसे हम खाते वैसे भगवान खाएंगे, खाते होंगे। रोटी निकाली 4 और टेंटी का अचार रख दिया, बोले आओ भगवान पाओ। अब बैठा रहा, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, भगवान नहीं आए। उन्होंने कहा जब तक भगवान न खावे तब तक तुम मत पाना। बोले ठीक है। अब वो भूखा रहा उस दिन उसका व्रत हो गए। दूसरे दिन फिर जाके बैठ गए वो पाव, दूसरे दिन फिर नहीं आए, फिर भी भूखा रह गया, उस दिन भी उसका व्रत हो गया, तीसरे दिन भी उसका व्रत हुआ। चौथे दिन उस बालक ने कहा, माना कि तुम राजा हो, तुम्हारे पास और भी व्यवस्था होंगी, कहीं भी आप खा सकते होंगे, खिलाने वाले आपको तो कोई कमी नहीं है, आपको तो तमाम खिला देते होंगे, और तुम भगवान हो, सच्ची सच्ची बताओ तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आ रही? कैसे भगवान हो तुम मेरे ऊपर तरस नहीं आ रहे? मैं 3 दिन, आज चौथा दिन है भूखा हूँ, कैसे भगवान हो तुम? अरे तुम राजा हो, तुम्हें खिलाने वालों की कमी नहीं है, पर मेरे ऊपर तो दया करो, कम से कम मेरे लिए खा लो। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, जल की एक बूंद नहीं पी मैंने, सिर्फ आप भोजन करो, क्योंकि गुरु जी कह गए, पंडित जी कह गए, जब तक आपको न खिलाऊं तब तक मैं न खाऊं, खा लो। बालक ने इतने प्रेम से, उस धन्ना भगत ने कहा, उस बचपन में इतने प्रेम से कहा कि भगवान से नहीं रहा गया, और भगवान तुरंत प्रकट हो गए ग्वारिया के भेष में। और ग्वारिया के भेष में प्रकट होकर भगवान ने कहा, ला भैया भूख लग रही, ले क्या? बोले काला, बोले कछु पात्र वात्र लाए? बोले कछु नहीं। तो वही चल रहा, जो लाए वही खिसका लिए, 2 रोटी पा लें, तीसरी लोट उठावे लगे। बालक ने कही, रोटी कितनी है टोटल? 4। ने को तो दया करो, कुछ तो दया करो, ने को तो तरस खाओ। अरे आप तो राजा हो, तुम्हें तो पता नहीं किस किसने खिलाए, हमें किसी ने नहीं खिलाए, 4 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2 अपने बटकी खा लो और हमारे हिस्से की 2 छोड़ दो, 2 हम खाएंगे, 2 तुम खाओ। बोलो राधे राधे। भगवान ने 2 रोटी खाई और 2 रोटी धन्ना ने खाई, उसी में से ये है प्रेम, भगवान के भक्तों का प्रेम भगवान के प्रति। अब ऐसे कुछ दिन चलते रहे, बीच में जाकर काशी में आए, वो दीक्षा भी ले ली भगवान की, भगवान के कहने से। एक दिन वही त्रिलोचन पंडित जी आए, तब तक धन्ना भगत 14-15 साल के हो गए थे, हष्ट-पुष्ट हो गए थे। तो एक दिन धन्ना भगत से जब मिले वो, तो उन्होंने कहा, अरे वाह धन्ना भाई, बड़े अच्छे हो गए, और तो बड़े तिलक विलक लगा लिए तुमने। बोले गुरुजी की दीक्षा ले लिए हैं, इसलिए हम सब, बड़ी कृपा है भगवान की। बोले अच्छा एक बात बताओ, वो ठाकुर जी कहाँ हैं जो हमने दिए थे तुम्हें? बोले ठाकुर जी घर थोड़ी बैठे हैं। तो बोले ठाकुर जी तो गैया चरावे गए। ध्यान से सुनना मित्रों, एक द्वापर युग में माँ यशोदा की गैया, बाबा नंद की गैया कन्हैया ने चराई, भगवान ने चराई। एक कलयुग में धन्ना भगत की गैया गोविंद ने चराई, धन्ना भगत की गैया गोविंद ने चराई, इसी कलयुग में चराई है। सत्य घटना है। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान नहीं है,
यहाँ यो बात सिद्ध हो जाती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ो। हृदय में शुद्धता है नहीं, पवित्रता है नहीं, भगवान के विषय में जानकारी नहीं मिलना चाहते नहीं, ऊपर से भगवान को देश दे दिया कि भगवान मिलते नहीं। इसी कलिकाल में भगवान धन्ना भगत की गाय चराते, गाय चराते इसी कलिकाल में। पंडित जी पूछ रहे हैं, अरे वो भगवान कहाँ हैं? बोले भगवान घर में थोड़ी बैठे हैं। तो भगवान तो गैया चरावे गए हैं। पंडित जी बोले, बावरी, कैसी बावरी बात कर रहे हैं? भगवान कहीं गैया चराते होंगे? भगवान तो मंदिर में ही बैठे। अरे बोले वो तुम्हारे भगवान होंगे मंदिर में, हमारे भगवान तो गैया चराए रहो। बोले सांची? बोले हाँ। बोले मुझको मिलाओ, कहाँ तेरे भगवान, चलो मुझे मिलाओ, चलो। धन्ना भगत उन पंडित जी को लेके गए जो पंडित जी से उन्होंने ठाकुर जी लिए थे, जिनको उन्होंने एक पत्थर दिया था ठाकुर जी बना के। पंडित जी ने पूछा, कहाँ है तेरे भगवान? उन्होंने कहा, वो देखो खड़े नहीं, पेड़ के नीचे गैया वो चल रहे हैं, देखो वो रहे चला रहे। पंडित जी बोले, पागल बना रहे हो, मोह तो कोई ना दिख रहे गैयन के सिवा। अरे यही है, देखो तो सही, गैयान के पीछे तो ठाड़े। पंडित जी को विश्वास हो गया कि इसको तो दिख रहे हैं पर मुझे नहीं दिख रहे। पंडित जी रोने लगे, चीखने लगे। पंडित जी ने कहा कि मेरे से क्या अपराध हो गए, मैं तो नित्य शालिग्राम की पूजन करता हूँ, आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे और आप इस बालक को दर्शन दे चुके हैं। अगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। आकाशवाणी हुई, पंडित जी इस बच्चे की तरह तुम्हारा मन निर्मल नहीं है, तुम्हारा मन सरल नहीं है। जब इस बच्चे की तरह तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा तो मैं भी तुम्हें मिलूंगा। बोले कैसे होगा मेरा मन निर्मल, कृपा करके बताओ। बोले अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो इस भक्त धन्ना को अपनी गोद में बिठा लो, मैं तुम्हें अभी दिखता हूँ। धन्ना भगत को पंडित जी ने गोद में बिठाला और साक्षात ठाकुर जी गैया चराते हुए लकुट लेकर, काली कमलिया ओढ़कर, बंसी हाथ में लेकर, कोई ग्वारिया के वेश में पंडित जी को भगवान दर्शन दे रहे हैं, कन्हैया दर्शन दे रहे हैं। अब लोग कहते हैं पंडित जी अब दर्शन पंडित जी को नहीं हो रहे, धन्ना जाट को दर्शन हो रहे। और धन्ना जाट को गोद में बिठाला तो पंडित जी को भी दर्शन हो गए। रीजन, भगवान कहते हैं मैं ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, मैं त्याग से प्राप्त नहीं होता, जिनका मन निर्मल होता है, जिनका भाव श्रेष्ठ होता है, मैं भाव से प्राप्त होता हूँ। तुमने क्या छोड़ा ये फर्क नहीं पड़ता, तुमने कितना बुक पढ़ लिया, कितने ज्ञान कर लिया है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बोलो राधे राधे। मित्रों, अगर ये कथा धन्ना भगत जी की आपको अच्छी लगी हो, जो कि सच्ची घटना है इस कलयुग की, तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलो राधे राधे अवश्य लिखिए।